नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन कुछ विशेष चर्चा करते हैं। पिछले हफ्ते आपने खबर सुनी होगी, महाकुंभ प्रयागराज से खबर आई कि आचार्य प्रशांत के जो बुक स्टॉल वहां पर लगा हुआ था, वहां पर कुछ तथाकथित नागा साधुओं ने उनके स्टॉल पे तोड़फोड़ की और करीब 500 पुस्तकें जला दी। उन लोगों ने पुस्तकें इसलिए जलाई क्योंकि उनको आचार्य प्रशांत से थोड़ा बैर होने लग गया था। ये देखते हैं कि उन पुस्तकों में कोई गीता की व्याख्या थी, कोई ऋभु गीता की व्याख्या थी, किसी में कठोपनिषद की चर्चा थी, और उन सब की जो कवर थे उन सब में भगवान कृष्ण की, भगवान राम की फोटो भी लगी हुई थी। उसके बावजूद उन किताबों को स्वाहा कर दिया गया, आग के हवाले उनको कर दिया गया। ये प्रकरण कहाँ से शुरू हुआ? वहां पर श्री मोहन सिंह जी थे, स्टॉल पर खड़े थे। वहां पर प्रत्यक्षदर्शी से उन्होंने बताया कि एक महिला आई, बोली मैं आचार्य प्रशांत को सुनती हूँ, उनसे प्रभावित हूँ, मैं कुछ पोस्टर लगाना चाहती हूँ। और वो पोस्टर उसमें ये लिखा था कि कुंभ एक अंधविश्वास है। ये उसने पोस्टर लगाया था। तो जो वहां पर स्टॉल वाले थे लोग, उन्होंने मना किया। वो शायद वहीं पर रख गई पोस्टर। शायद हो सकता है महिला ही हो। जो कई बार आचार्य जी कहते हैं ना, धनिया, कुछ धनिया करेक्टर होते हैं। अभी भी कई धनिया और झुन्नू हो सकता है जुड़े हुए होंगे उनसे, लेकिन उनके अंदर का जो धनिया है या अंदर की जो झुन्नू है अभी पूरी तरह से बाहर निकले नहीं। या हो सकता है वो महिला किसी जो यूट्यूबर हैं, जो अपने आप को तथाकथित हिंदुओं का पैरोकार समझते हैं, जिसमें एक तो पूरी डेली लगभग आजकल सज्जन जो है आचार्य प्रशांत के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, और कुछ एक ऐसे महानुभाव हैं जो रोज में ज्योतिष के हिसाब से चर्चाएं करती हैं। भारत का भविष्य ये है, फला है, ढिमका है, ये सारी चीजें वो चर्चा करती हैं। खैर वो पोस्टर इन लोगों ने लगाया नहीं। बाद में ये सुनने में आया कि कोई दौड़ता हुआ एक युवक भीड़ से आता है, वो पोस्टर को उठाता है, उसके बाद प्रचार करता है, देखो ये कह रहे हैं कुंभ एक अंधविश्वास है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है, अगर आचार्य प्रसाद ने ऐसा तो गोया पहले कभी कहा नहीं, लेकिन अगर कभी कहा होता तो क्या उनका स्टॉल कुंभ की जगह में लगता है? एक प्रश्न तो यही है, क्या कुंभ में वो स्टॉल लगता है? लेकिन जो लोग यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जितने वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ये दिमाग लगाया नहीं कि यार जो आदमी ऐसी बात कर रहा है, क्या वो अपना स्टॉल कुंभ क्षेत्र में लगाने की आज्ञा देगा? तो यहीं पर एक इसका खंडन तो यहीं पर हो गया। और फिर कभी भी कहीं पर आप उससे पिछले हफ्ते ही एक चैनल में उनने इंटरव्यू में कुंभ को लोग बड़ी सारगर्म बातें की, और जितने भी लोग अभी कुंभ में जा रहे हैं, इसमें मुझे लगता ही नहीं उनको कुंभ के बारे में जानकारी क्या है, कुंभ क्यों मनाया जाता है, कुंभ के पीछे महिमा, कुंभ में साधुओं की संगति क्यों जुड़ती है। कुंभ में जाके आदमी, स्नान तो एक बहाना है, लेकिन कुंभ से हमें ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। तरह तरह के अखाड़ों के साधु संत वहां पर कल्पवास के लिए आते हैं। लेकिन ये बात हम लोगों को, जो जाने वाले लोग हैं ना, उनको भी पता नहीं। बस कहते हैं अरे यार मैं कुंभ होके आ गया। औपचारिकताएं थोड़ी करनी है कुंभ जाने का मतलब। कई वहां पर पढ़े लिखे भी लोग भी वहां पर आ रहे हैं, विदेशों से तक लोग आ रहे हैं, वो जानने के लिए आ रहे हैं कि भारत में, सनातन में आखिर ऐसी क्या शक्ति है जो उनको सब जगह एक जगह समाहित कर लेती है। वहां पर छोटे बड़े का भेद नहीं होता, वहां देशी विदेशी का भेद नहीं होता। वो सब चीज इकट्ठी कैसे हो जाती है? और ऐसे में हमला कौन करते हैं? वो लोग जो अपने आप को हिंदू धर्म का पोषक समझते हैं, वो यूट्यूबर। मैं उनको देखता हूँ, मैं पिछले 6-7 साल से सारे लोगों को देखता हूँ। मैं इन लोगों को अभी भी देखता हूँ, नहीं देखता हूँ कभी से भी। इनका जो चैनल, जिनकी शुरुआत हुई, इन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, इस्लाम की कमियों पर इन्हें चर्चा करनी शुरू की है। कई जो एक्स मुस्लिम अपने प्लेटफॉर्म पर है, वहां से इनका ये यूट्यूब चैनल है वो खड़ा हुआ। अब आगे क्या करें? जब वो देखते एक इंसान अपने ज्ञान से वेदांत का प्रचार करते हुए, जिसके फॉलोअर करीब 6 करोड़ होने के आगे, वो टारगेट करते हैं वहां पर कि अगर यहाँ पर टारगेट करोगे तो वहां से अगर हमारे पास 10 या 5% सब्सक्राइबर उनके आ गए तो हमारा चैनल इतना बढ़ेगा। इनका मेन टारगेट क्या है? पैसा।
लाइक, सब्सक्राइबर। और ये जितने यूट्यूबर हैं सब शादीशुदा हैं। तो शादीशुदा आदमी ज्यादा बेखौफ होगा या कि वो आदमी जिसने शादी नहीं करी, कौन बेखौफ होगा? ये दूसरा एक आप सोचिए। जिसके आगे नाक में पीछे पगहा, वो निडर होके रहेगा या वो निडर होके रहेगा जिसका घर परिवार है? ये जितने यूट्यूबर है जो उनके ऊपर लांछन लगाते हैं, चटकारे ले लेके, बिल्कुल ऐसे इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है देखने लायक। ये उनका मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जानते हैं मुझे भी, क्योंकि मैं उनके सामने छोटा हूँ, वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो अपने चैनल को बढ़ाने के लिए अपने चैनल पे मर्केंडाइज का सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहां पर ये सब कुछ सबमिट करा देते हैं, वहां पर लोगों से चंदा मांगते हैं, लाओ चंदा कराओ, हम हिंदू धर्म को बचा रहे हैं। लव जिहाद, आप क्या बातें करते हो कि लव जिहाद, बोर्ड जिहाद, धर्म परिवर्तन, इसकी बातें करते हो। कौन लोग थे यहाँ पर? आप खुद कहते हो कई बार कि यहाँ पर अरेबिक लोग आए थे। जितने लोगों ने यहाँ धर्म परिवर्तन था, कौन थे? वो सब सनातनी थे कभी, और कभी इसी सनातन में से निकल के अलग अलग धाराएं आई। यहाँ पर द्वैत, अद्वैत, सारी शाखाएं चली, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, कई उसकी भी शाखा बनी। फिर यहाँ से बौद्ध धर्म यहीं से निकला, सिख धर्म यहीं से निकला, जैन धर्म यहीं से निकला, इसमें चारवाक जैसे लोग भी आए। तो सनातन खत्म नहीं। सनातन ने हमेशा सुधार को महत्व दिया, इसीलिए सनातन आज तक टिका हुआ है। लेकिन आप लोग कौन है? अधिकतर चैनल चलाने वाले लोग भी जो आप लोग प्रतिक्रिया दे रहे हो, यहाँ पर गाली दे रहे हो भर भर के, जो ना आपकी भाषा है तू तड़ाक वाली जो भाषाएं होती है, इससे पता लग रहा है कि आपको चोट कितनी गहरी लगी है। आप जब उनको तू तड़ाक करेंगे आपकी भाषा होती है, लेकिन आप अपना परिचय दो। आप अगर क्या लिखते हो अपने पीछे, नाम के पीछे क्या कास्ट लिखी होती है? आप स्वर्ण जाति को रिप्रेजेंट करते हो ना? तो आपके अंदर वो जाति का अहंकार गया नहीं, और आप हिंदू धर्म में, सनातन में सुधार की बातें करते हो। कितने बेकूल हुआ। आप कभी आरक्षण पे छीटा करोगे, आप कभी किसी चीज पे करोगे। आप एक जातिवादी सोच के लोग हो। आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद है अपनी यूट्यूब की रीच बढ़ाना। तो ऐसे ही मानसिकता के लोग इलाहाबाद में थे। वहां पर कौन मानसिकता थे? मैं कई इनके आचार्य प्रशांत के चैनल में देखता हूँ, टिप्पणियां आती हैं जो खासकर जो पंडित समाज हैं, रुक जा हम तेरा गला काट देंगे, ये कर देंगे, वो प्रतिक्रियाएं लिखी रहती हैं। क्योंकि वो जो कर्मकांड होते हैं ना, उस पर बड़ी छीटाकशी करते हैं, बड़ी टीका टिप्पणी कर देते हैं, जो झूठे पाखंड हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो श्राद्ध पक्ष वगैरह मनाया जाता है वो सिर्फ पाखंड रह गया और कुछ नहीं है। और पंडितों के जितने काम थे उसमें में पहले समय में, वो सिर्फ इनके जीविकोपार्जन के लिए ये व्यवस्था की गई। उसका न भूत प्रेत से कोई संबंध है, न पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है। वो पंडित जो दिन भर व्यभिचार कर रहा है, उसका खान पान बदल गया है, वो क्या आपके पुरखों की आत्माओं को मुक्ति दिलाएगा? क्या आपके पुरखों की आत्मा को मोक्ष दिलाएगा? जिसका अपना चरित्र सही नहीं है, वो आता है आपके घर में पूजा पाठ कराता है। आप उसकी अगर दिनचर्या देखोगे, वो आदमी मांस का सेवन कर रहा है, वो आदमी मंदिरा का सेवन कर रहा है, और वो आपके पितरों को क्या मोक्ष दिलाएगा? खुद सोचिए इस चीज। ये प्रश्न मैं कभी करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आज कर रहा हूँ। बहुत दुख की बात है जब चीजें सुधार आ रही हैं। सुधार हमेशा चलता रहा है, और सुधार के लिए बलिदान भी देना पड़ता है। कोई बात नहीं, आचार्य प्रशांत जी की पुस्तकों को जिनने आग लगाई वो बेवकूफ मूढ़मट्टी लोग थे, वो सुधरना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं हिंसा के डरा के ये सुधार के अभियान को बंद कर देंगे, तो वो गलत फहमी है। उनके फॉलोअर 6 करोड़ हो गए हैं और वो बढ़ते ही चले जाएंगे। अब लोग जाग रहे हैं, अब लोग उनकी वजह से वेदांत की ओर जा रहे हैं। मैं गीता कभी कभार पढ़ता था, लेकिन अब मैं उन्हीं की वजह से नियमित में गीता का अध्ययन कर रहा हूँ, और उपनिषदों का मैंने अध्ययन चालू कर दिया। आज तक मैं उपनिषद नहीं, और गीता जो दुर्गा सती है उसका पाठ में नियमित करता हूँ। बाकी वो हनुमान चालीसा वगैरह, बजरंग बाण, वो तो है ही है। तो सब उनकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली। अब मैं उपनिषद का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, वो भी मैं सीख रहा हूँ। कठोपनिषद एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है। जो भी अपने को वेदांती, जो अपने को सनातनी, जो अपने को हिंदू कहता है, अगर वो कठोपनिषद और गीता जैसे ग्रंथ, अष्टावक्र गीता आप पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़िए, आपका जीवन खुल जाएगा। आप रीति रिवाजों पाखंडों से हट जाएंगे। फिर आप खुद ही कहोगे यार हमारे समाज में तो ये जाति भेद है ही नहीं, तो विरोध किसका है? ये तो जितने लोग हैं, जितने यूट्यूबर हैं, ये जातिवादी सोच के लोग हैं। इनका बिजनेस सिर्फ टिका हुआ है क्या? इन्होंने
अब ये हिंदू धर्म को भी, सनातन को भी इस्लाम की दृष्टि से देखने लगे हैं, जिस तरह से इस्लाम को देखते हैं, क्योंकि इस्लामिक इनने चीजों का अध्ययन किया, उसके आधार पे ये यहाँ के क्रिटिक्स बन गए, जो कि बहुत गलत है। जो फ्लैट में बैठ के जो अध्ययन कर रहा है वो दिन के बारे में कोई टीका टिप्पणी, कोई बातें नहीं लिख सकता है। तो जिनने पुस्तक दिलाई हैं, कई लोग कह रहे हैं उनको सजा दे दो, ऐसे लोगों को सजा क्या दे? वो बेचारा खुद ही एक दीन हालत में जी रहा है, वो मानसिक रूप से बीमार आदमी है, उस बीमार आदमी का इलाज जेल में डाल के या उस पर कोई दंड लगा के थोड़े होगा। ऐसे बीमारों को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है, ऐसे लोगों को गीता पहुंचाने की जरूरत है इनके पास, ऐसे लोगों के पास कठोपनिषद पहुंचाने की जरूरत है ऐसे लोगों के पास, तब जाके ये लोग जागरूक होंगे। नहीं तो बाकी जो लोग प्रतिक्रिया देने वाले हैं, ये तो एक महज यूट्यूबर है, इनको रोज अपने काउंटिंग करनी है, बढ़ानी है, और कोई इनका मकसद नहीं है। एक महिला एक वहां पर आई थी स्टॉल में, वो धनिया बनकर, धनिया ने पूरा धनिया बिखेर दिया वहां पर, फिर वो कहाँ गायब हुई, क्या हुई? अभी भी बहुत से लोग ऐसे जुड़े होंगे आचार प्रसाद के साथ में, जो अभी भी अपने धनियापन को या अपने झुन्नूपन को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर उनको सुधरना है तो अपने अंदर के धनिया को, अपने अंदर के जुन्नू को बाहर निकालना ही पड़ेगा, तब जाके वो आचार प्रसाद उनकी समझ में आएंगे, तब जाके वेदांत उनके समझ में आएगा, तब जाके उपनिषद और गीता उनकी समझ में आएगी। तो सुधार में तो सब चलता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिनने आग लगाई, मैं तो उनके पर मुझे दया आ रही है, बहुत अफसोस मुझे उनके ऊपर हो रहा है। अगर वो सच में नागा साधु भी हैं तो मुझे लग रहा है उन्होंने नागा साधु का वेश कुछ दुराग्रह से या किन्हीं गलत कारण से रखा है, वो नागा होने का मतलब वो भी नहीं समझेंगे, मैं ये भी कह देना चाह रहा हूँ। आज की चर्चा ये तक, रविवार की। आपका दिन शुभ, बहुत बहुत नमस्कार।